हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम लोगों को देखना है एनर्जी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, नहीं होता है, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और फील करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, क्लियर है चीज़। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले को हम लोगों को पढ़ना एक्चुअली है, कैपेसिटर में भी इस फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक है, ऑल्दो हम यहाँ भी थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, फील करवाएंगे, इसका डेरिवेशन हल्का सा दिखाएंगे। ठीक है, करवाएंगे, क्योंकि फील आना चाहिए आप लोगों को, इसलिए हल्का सा डेरिवेशन देखेंगे। फर्दर इसका डेरिवेशन हम लोग कहाँ देखेंगे, कैपेसिटर में भी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम थोड़ा सा फील करवाने का कोशिश करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ध्यान दीजिएगा, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिकली एनर्जी बाय वॉल्यूम। इस ये चीज़ होता क्या है, बेसिकली एनर्जी बाय वॉल्यूम ही एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए फील कीजिए कोई कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर से बाहर क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, हम मान लिए कि ऐसा कंडक्टर है हमारा। ठीक है, इस कंडक्टर से बाहर क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। क्या है, हम लोगों को इतना पता है, हाँ सर इतना हम लोगों को पता है कि कंडक्टर से बाहर क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई झमेला बात नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। ठीक है, कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के बाहर क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हम लोग ये पढ़े हुए, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वहाँ वहाँ एनर्जी होता है। आया बात समझ में, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ वहाँ एनर्जी, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ वहाँ एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने में फैला होगा, इन द सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब एनर्जी, एनर्जी जितने वॉल्यूम में फैला होगा उसी का पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा, एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है, एनर्जी जितने वॉल्यूम में फैला होगा वही क्या कहलाएगा, आपका एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। क्या ये क्लियर है, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये चीज। ठीक है, इससे समझिए, ऐसे फील कीजिए, कंडक्टर है, ले खपाच 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने वॉल्यूम में फैला हुआ है वही क्या कहलाएगा, आपका एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ध्यान दे, एनर्जी हम लोग को निकालना है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना, डिराइव करना है। तो कैसे, थोड़ा सा हम फील करवाते हैं, फर्दर इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग वहाँ भी देखेंगे। ठीक है, फील हम इसलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को हल्का सा फील आए इस चीज़ का। ठीक है, कि एनर्जी डेंसिटी होता क्या। हम लोग याद कीजिए, प्रेशर पढ़े थे ना, प्रेशर पढ़े थे। प्रेशर क्या होता था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर याद होगा तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता था सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता था भाई, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। हम लोग ये पढ़े हुए हैं। अब जरा सोचिए, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दबाव, तनाव हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, ये सारा चीज़ आप लोगों को। तो हो सकता है ना, चांसेस ये है कि दबाव के कारण ये हल्का सा खपाच कॉम्प्रेस हो गया, या अंदर से दबाव के कारण खपाच बढ़ गया हल्का सा, कुछ भी हो सकता है। मान लेते कि कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ गया तो आपका ऐसा कुछ। क्लियर है, ऐसा कुछ बढ़ गया, इतना पोर्शन आया समझ में, इतना पोर्शन क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। मान लेते कितना ये विड्थ बढ़ा है, ये विड्थ मान लेते हैं dx बढ़ रहा है हमारा। क्लियर है ये चीज़, कितना विड्थ बढ़ा, ये विड्थ बढ़ गया dx। इस चीज़ को फील करें। मान ले हम बोले कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे खपाच 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 खपाच, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। अब प्रेशर के कारण ये हल्का से, एकदम हल्का सा बढ़ गया, ये हल्का सा घट गया।
हल्का से घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाएगा जरा सा, ये हल्का से बढ़ेगा तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, खपाच खपाच, कंडक्टर के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, खपाच 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 खपाच। आया बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। आया बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो गायब हुआ है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो गायब हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली गया कहाँ होगा, वही एनर्जी डेंसिटी में गया होगा। आया बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हुआ इन द सेंस एनर्जी गायब हुआ। तो एनर्जी कहाँ गया, वो एनर्जी इसके वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में गया है। ठीक है, फिर से फील कीजिए, एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से क्वेश्चन सारा सॉल्व होता है। हम लोगों को फील नहीं आता है तो फर्दर हम फिर भी आप लोगों को जरा सा फील करवा रहे हैं, फील कीजिए। हम क्या बोले, प्रेशर के कारण ये चांसेस घट जाए या बढ़ जाए, जो हो रहा है उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। ठीक है, घटे या बढ़े, तो फील मेरा ये करवाना था, अगर बढ़ता है तो इतना क्या हुआ, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। मान लीजिए यहाँ से यहाँ बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, सरफेस से, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो गायब गुल। अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गायब हुआ, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गायब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हुआ इन द सेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हुआ इन द सेंस एनर्जी गायब हुआ। एनर्जी गायब हुआ तो एनर्जी एक्चुअली गया कहाँ, एनर्जी एक्चुअली गया कहाँ, वो एनर्जी इसके वॉल्यूम को बढ़ाने में गया। क्लियर है ये चीज। वहीं अगर इसे अगर रेसिप्रोकल बोले हम लोग, अगर ये मान लीजिए वॉल्यूम हल्का से घट गया, ले खपाच, हल्का से घट गया, अगर हल्का से घटा तो जरा सोचिए, इधर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना मान लीजिए घट गया तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ से बढ़ते हुए नजर आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा मतलब एनर्जी आ गया, कहाँ से एनर्जी आया, जो वॉल्यूम घटा वहीं पे एनर्जी आया। क्लियर है, उसी का जो मेजरमेंट होता है वो एनर्जी डेंसिटी होता है। मेरे हिसाब से फील आ रहा होगा ये चीज। एक्चुअली जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो रहा है, फील कीजिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर गया कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एनर्जी, वो एनर्जी एक्चुअली गया कहाँ, वो गया इसको वॉल्यूम बढ़ाने में, इसका वॉल्यूम को बढ़ाने में। क्या ये क्लियर हो रहा है, मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है। अब हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। P इक्वल्स टू होता है भाई सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम लोग बोले फोर्स बताओ कितना, अगर ये बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है इधर से फोर्स लग रहा होगा तब बढ़ रहा होगा। क्लियर है, तो कितना फोर्स आया होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया मान लेते कितना बढ़ा, DA। क्लियर है, यहाँ तक कोई झमेला नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, DA। ठीक है भाई, अच्छा बढ़िया बात है। जरा सोचिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कुछ वर्क हो रहा होगा, क्लियर है चीज, वॉल्यूम बढ़ा, अयो कौन वर्क किया भाई, ये वर्क किया इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण वर्क हुआ, उतना फोर्स आने के कारण। क्लियर है, इतना वर्क हुआ। ठीक है, एकदम छोटा सा एरिया के कारण हम लोग दिख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ DA एरिया ले रहे, इस DA एरिया के कारण देख रहे हैं। क्लियर है, इस DA एरिया पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना बढ़ा। अब DA एरिया कितना मूव करा, मान लेते ये एरिया DA, ये एरिया कितना है, DA, ये एरिया जो DA था, कितना मूव कर गया, DX मूव कर गया। तो जो वर्क आया होगा वो कितना आएगा, F डॉट DX, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू DA इनटू DX। और हम लोग को पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको नीचे ले जाए तो जो वर्क हुआ उसी का पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर रहा होगा, उसका वॉल्यूम को बढ़ा रहा होगा। ठीक है, और वही एनर्जी डेंसिटी कहला रहा होगा। क्लियर है, तो सिग्मा स्क्वायर में क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों को पता है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, कितना आता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आता है भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। क्लियर है ये चीज, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, याद है, इतना ही आता था ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग फाइंड किए हुए थे। नहीं याद है तो जाइए एक बार इस चीज को देखिए पहले। अब जो वर्क हो रहा होगा, जो कार्य हो रहा होगा वॉल्यूम को बढ़ाने में, वही क्या हुआ होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आया बात समझ में, एक्चुअली इतना में जो एनर्जी रहा होगा और जो वर्क हुआ, जो वर्क हो रहा है वही क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, और ये कितना आ रहा होगा भाई, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो हम लोग बोले हैं। बढ़िया बात है, सिग्मा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू E एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या पुट कर दे रहे, E एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कटा। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है। तो एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज़, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जो लिखना है लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक,
कोई झमेला नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में क्या आप लोगों को ये आ रहा है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोगों को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? डेरिवेशन हम लोगों को फील आ रहा होगा। डेरिवेशन ऑल्दो इतना मैटर नहीं करता है जितना फील मैटर करता है, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला एनएफ होता है, फील होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, ठीक है। हम फील करवा दिए बहुत अच्छे से, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट करके आप लोग समझे, ठीक है। चलिए हम हटाते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इस पर कैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनता है इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। ध्यान दे इधर, ध्यान दे आप लोग, इधर ध्यान दे। हम क्या बोले, ऐसा सीट है, इनफाइनाइट सीट, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सीट है। यहाँ पे ना क्या क्यूब रखा हुआ है, ऐसे क्यूब, क्या रखा हुआ है? क्यूब रखा हुआ है, जिसका साइड कितना दिया हुआ ना, साइड दिया हुआ ए, ठीक है। तो इसका एनर्जी बताना है, इस क्यूब में कितना एनर्जी होगा, ठीक है। इस क्यूब में कितना एनर्जी रहा होगा हम लोग को ये बताना है, या फिर इस क्यूब का कितना एनर्जी होगा हमें ये बताना है, ठीक है। एनर्जी इन क्यूब, इस क्यूब में कितना एनर्जी होगा हम लोग को ये बताना है, ठीक है। क्यूब में कितना, इस क्यूब का कितना एनर्जी होगा ये बताना है। क्लियर है ये चीज़? इस क्यूब में कितना एनर्जी होगा हम लोग को ये बताना है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ऐसे फील करें आप लोग, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा ही कुछ आता है ना। तो यहाँ से एनर्जी कितना आएगा? हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम। ई का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना रहा होगा? जरा सोचिए सोचिए सोचिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह। तो ई का वैल्यू आएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर पुट किए तो इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम ए क्यूब। क्लियर है? ये गया खपाच खपाच, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब, इतना एनर्जी रहा होगा। क्लियर है जी? सिग्मा स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब, इतना क्या रहा होगा उसके बाद? एनर्जी रहा होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई झमेला नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए ठीक है, हटाइए इसको, हटाते हैं हम लोग। याद होगा आप लोगों को कि अगर हम लोग एचसी और एचएनसी का, ठीक है, एचसी एससी और एचएनसी का अगर हम लोग निकालते थे एनर्जी, तो सिस्टम का टोटल एनर्जी कहाँ से कहाँ फैलता था? वो आर से लेकर इनफाइनाइट के लिए फैलता था, ठीक है। जो टोटल एनर्जी रहता था आर से लेकर इनफाइनाइट के लिए फैलता था, ठीक है। तो फिर से हम लोग उस चीज़ को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी डेंसिटी। कैसे फाइंड करते हैं देखिए, हम लोग क्या बोले, फाइंड कीजिए एनर्जी, एनर्जी ऑफ एचसी एससी एचएनसी। याद है? एचसी एससी एचएनसी क्या होता था? हॉलो कंडक्टिंग, उसके बाद क्या होता था हमारा? सॉलिड कंडक्टिंग, उसके बाद क्या होता था हमारा? हॉलो नॉन कंडक्टिंग होता था, ठीक है। कुछ बेसिकली इतना चीज़ होता था, हॉलो कंडक्टिंग होता था, सॉलिड कंडक्टिंग होता था, हॉलो नॉन कंडक्टिंग के कारण होता था, ठीक है। तो इसके कारण बेसिकली हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हम लोगों को फाइंड करना है इसके कारण एनर्जी। बेसिकली इसमें एनर्जी टोटल कितना होता था ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। एनर्जी कितना होता था ये देखना है, ठीक है। ध्यान दें, अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये फील आएगा कि ऐसा स्फीयर होता था एचसी एससी और एचएनसी। जो एनर्जी रहता था वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था? आर से लेके इनफाइनाइट के लिए। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से रहता था, आर से लेके इनफाइनाइट के लिए एनर्जी होता था। क्लियर है ये चीज़? तो एनर्जी निकालना है हम लोगों को। क्लियर है ये चीज़? कैसे निकाल सकते हैं? इसका रेडियस मान लेते आर है, ठीक है। हम लोग निकालने का तरीका पता है, क्या करेंगे? यहाँ से x की दूरी पे जाके या फिर स्मॉल r की दूरी पे जाके एक छोटा सा ds थिकने का स्फीयर ले लेते हैं,
क्लियर है। अब इतने के वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा फाइंड कर लेते हैं, कोई झमेला नहीं, हम लोग को पता है ना। अगर एनर्जी निकालना है तो एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो काम बन जाएगा मेरा। क्लियर है ये चीज। तो यही यहाँ से आर की दूरी पे बेसिकली यहाँ जो एनर्जी रहा होगा वो यहाँ से आगे रहा होगा, तो अंदर तो सोचने का मतलब होता नहीं है, हम लोग इसके बाहर सोचते हैं। क्लियर है चीज, अंदर सोचने का कोई मतलब नहीं होता, हम लोग इसके बाहर सोचते हैं। तो मान लेते हैं आर की दूरी पर जाके ये जो थिकनेस है, थिकनेस कितने के मान लेते हैं हम लोग, डी आर का थिकनेस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा डीवी, वॉल्यूम कितना होगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है, वॉल्यूम तो इतना ही आ रहा होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ऐसा हम बहुत सारे निकाले हुए, तो फिर से उस चीज़ को बताने का कोई लॉजिक नहीं होता। चलिए समझते हैं हम लोग इस चीज़ को। ठीक है, हाँ भाई, तो जो एनर्जी डेंसिटी लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डॉट वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्लियर ये चीज, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर डी आर। एनर्जी डेंसिटी तो कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से आर की दूरी पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, सबको पुट करते देखते हैं, ई डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, और एनर्जी, ये एनर्जी डेंसिटी आएगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इतना आएगा, और एनर्जी का बात करें तो वो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई आर का पावर 4 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है भाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है, कुछ कट रहा है क्या, खपाच खपाच गया, यहाँ 2 बचा। क्लियर है, और कुछ कटा गया, और कुछ नहीं कट रहा, के का वैल्यू डाल के कटेंगे आगे। ठीक है, फर्दर देखिए ई जो दिखेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, के की जगह क्या बोल सकते हैं, के की जगह अच्छा लास्ट में पुट करेंगे। चलिए के क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई, ये देखिए आर डी आर है ना, आर स्क्वायर डी आर बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही है। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके आर तक, सॉरी आर से लेके इन्फाइनाइट तक, आर से लेके इन्फाइनाइट, क्योंकि हम लोग को पता है एनर्जी जो रहा होगा वो आर से लेके इन्फाइनाइट तक फैला होगा। ठीक है, इसलिए आर से इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ई जो दिखेगा हम लोगों को, जो ई हम लोगों को दिख रहा होगा वो कितना दिख रहा होगा एक्चुअली। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू ये वाला जो चीज़ आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन देखिए 1 बाई आर स्क्वायर, सॉरी -1 बाई आर आएगा, और -1 बाई आर में अगर हम पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 1 बाई आर आ जाएगा, और इनफाइनाइट का 0। क्लियर है, कट रहा है क्या कुछ, कट रहा है क्या कुछ, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। ठीक है, बाकी इसको काटने छाँटने पे क्या आएगा ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं। हमारा इतना आ गया के क्यू स्क्वायर, 1 मिनट बस, क्लियर है, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा 1 बाई आर। कुछ कट छट रहा है क्या, अगर हम लोग ढंग से सोचे तो यहाँ पे कट छट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे काटने छाटने पे क्या आएगा, यहाँ काटने छाटने पे हम लोग को दिखेगा क्यू स्क्वायर है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ई हाफ इंटू क्यू स्क्वायर से के को एक अलग रखते हैं और एक के को लिखते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू एक के ऐसा ही बच जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये था, इसको एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहे हैं, इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा बताते हैं, इंटू 4 पाई इंटू 1 बाई आर, ऐसा ही कुछ रहा होगा ना। देखिए कट जाएगा इसीलिए कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, 4 पाई से 4 पाई गया। ठीक है, तो फाइनल ई का जो वैल्यू आएगा, ई का वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r, के क्यू स्क्वायर बाई 2r आ गया फाइनल वैल्यू, फाइनल रिजल्ट के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, ऑल दो मैटर नहीं करता, आप लोगों को बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, किसी भी ढंग से याद होना चाहिए, मैटर नहीं करता। ठीक है, हम बस फील करवाने के लिए आप लोगों को ये बता दिए। क्लियर है, ये चीज़ झमेला नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, याद कीजिए उतना ही एनर्जी आता था।
चलिए अगला देखना है आपको, एनर्जी इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, एनर्जी ऑफ एसेंसी, एसेंसी इनसाइड देखना होगा, ठीक है, एनर्जी इनसाइड, इनसाइड एसेंसी, एसेंसी के इनसाइड हम लोग को क्या देखना है, एनर्जी देखना है, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई करें पहले, फिर हम बताते हैं, बताए हम अब, ये आर रेडियस होगा, ठीक है, जो एनर्जी अंदर देखना है, ठीक है। अब एसेंसी है, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग है, चार्ज अंदर होगा, और याद कीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ आर के डिस्टेंस पे जाके ऐसा खपाच मान लेते हैं, तो जो एनर्जी लिखा जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं थोड़ा, ठीक है, एनर्जी जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्लियर है। इंटीग्रेट 0 से लेके कहाँ तक होगा हमारा, आर तक के लिए, क्लियर है। इनसाइड निकालना है तो इनसाइड का मतलब 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, आर तक इंटीग्रेट मारेंगे, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता इंटीग्रेट करने का, ठीक है। 0 से लेके कहाँ के लिए मारेंगे, आर के लिए इंटीग्रेट मारेंगे। याद कीजिए, आप लोगों को अगर याद होगा तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो कितना आता था, वो कुछ आता था कि क्यू आर बाई आर क्यूब, क्यू आर बाई आर क्यूब, ऐसा ही कुछ आता था। जैसे ही वहाँ पुट करेंगे तो ई इज इक्वल्स टू हम लोग को दिखेगा एनर्जी, ई सेम लग रहा है ना, एनर्जी लिख देते हैं, एनर्जी, ऑल दो ई को पुट करेंगे तो ई लिख देंगे। ये कितना दिखेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एनर्जी है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इन सारी चीज़ों में, ठीक है। हाफ इंटू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर का पावर 6, क्लियर है, ऐसा ही इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है ना, तो 0 से आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर है ना, आर का पावर 3/3 हो जाएगा। चलो देखिए, आर स्क्वायर है तो आर का पावर 3/3 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आर का पावर 3/3 डायरेक्ट कर दिए हम, ठीक है। थोड़ा झंझट कम हो हम लोगों को, कट छट रहे क्या, कुछ कट छट रहेगा, आर का पावर 3 से आर का पावर 3 कटेगा, ठीक है। फर्दर इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ई इज इक्वल से क्या 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक को निकाले, एक को रहने दिए, इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई बाई 3, ऐसे कुछ दिख रहा होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया तो क्या दिख रहा होगा हम लोग को, फाइनल आंसर के क्यू क्यूब बाई 10 आना चाहिए ना, कुछ छूट रहा है ऐसा, हाँ देखिए छूटा ये चीज़, थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेट मारने के चक्कर में छूट रहा है, ठीक है। आप लोग पूरा पुट करके ही इंटीग्रेट मारे, डायरेक्ट मत ही मारे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो एनर्जी आएगा वो हाफ ई का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये देखिएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई आर का पावर 3 इंटू ये आर का स्क्वायर होगा इंटू आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिखते हैं, 4 पाई को बाहर निकालते हैं और अंदर आ जाएगा आर का पावर 4 इंटू डी आर, क्लियर है ये चीज़। चलिए अब हम लोग 0 से आर तक इंटीग्रेट मार सकते हैं, तो ई इज इक्वल्स टू दिखेगा 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक के को छोड़े, एक क्यू स्क्वायर को छोड़े, डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इंटू आर का पावर 5/5, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। क्या कट रहा है, कैपिटल आर का पावर 5/5, ये खपाच गया, आर का पावर 3 है ना, स्क्वायर डालेंगे तो ये 6 हो जाना है ना, 6 हो जाना है, ठीक है, इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ये स्मॉल आर का स्क्वायर, तो यहाँ भी स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कटा, ये 6 तो यहाँ 6 था, ये जाएगा, क्लियर है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, ये 10 हो जाएगा, आ गया, आप देख लीजिए, ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/10, ऐसे लिखते हैं इस चीज़ को, के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर, के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर, के क्यू स्क्वायर बाई 10 आर, इस यार नहीं होगा, आर को तो अंदर भेज ही दिए थे ना हम लोग, बराबर झमेला हो रहा है, ठीक है। फर्दर आ गया आंसर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। छोटा मोटा ये डेरिवेशन है, ठीक है, ऑल्दो आप लोग डेरिवेशन थोड़ा ढंग से करें, कोई मोटो भी ऐसा नहीं होता है खास इस डेरिवेशन को देखने का। हम डेरिवेशन बस आप लोगों को इसलिए बताए क्योंकि फील आते रहे आप लोगों को, ठीक है, कि ये हम लोग क्या निकाले, एनर्जी डेंसिटी निकाले पर यूनिट वॉल्यूम, फिर इतने का वॉल्यूम को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा ना तो इतने के
इतने के वॉल्यूम में कितना एनर्जी रहा होगा। क्लियर है ये चीज़, हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकाल दिए, ठीक है। मतलब एनर्जी डेंसिटी का जो फील है आप लोगों को कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोल दिए एनर्जी डेंसिटी 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 मीटर के क्यूब पे कितना एनर्जी रहा होगा, ठीक है, 2 × 4 8 रहा होगा एनर्जी। क्लियर है ये चीज़। उसी तरीके से अगर हम बोल दिए एनर्जी डेंसिटी आपको दिया हुआ है 10, ठीक है, तो 2 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना एनर्जी रहा होगा, 10 × 2 20। क्लियर है ये चीज़। अब लोगों को इतना फील आते रहना चाहिए। अगर एनर्जी डेंसिटी का हम लोग बात करें, अगर हम लोग एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो आप लोगों को ये चीज़ फील आते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए और एक दो चीज़ हम लोग समझ ही लेते हैं यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। इसको हटाते हैं। एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। बशर्ते अभी हम लोग 2 देखे, एक एसएनसी का देखे और एक एचसी, एससी और एसएनसी का देख रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या किए, वहाँ ज़्यादा कुछ किए नहीं, बस ढंग से इंटीग्रेट मारना है, ठीक है, कि एनर्जी हम लोग को पता है कहाँ फैला होगा। एचसी, एससी और एचएनसी के लिए जो एनर्जी फैला होगा वो आर से इन्फाइनाइट के लिए, और एसएनसी के लिए कहाँ से फैला होगा आपका, वो फैला होगा 0 से इन्फाइनाइट के लिए। ऑल दो इंटीग्रेट ढंग से मारिए आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसा कोई खास बात इसमें नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम बोले ना, क्या दिया हुआ एग्जाम्पल, ये R रेडियस है, इस पे चार्ज Q है, ये HC है, होलो कंडक्टिंग है, ठीक है, होलो कंडक्टिंग। एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालिए, सिस्टम का एनर्जी निकालिए कितना होगा, ठीक है। Q चार्ज है और सेंटर पे चार्ज Q रख दिए हम, ठीक है। तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, हम लोग को पता है पूरा सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, KQ² प्लस इस Q चार्ज के कारण यहाँ पे एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, KQQ/R। क्लियर है ये चीज़, KQQ/R आ गया, खत्म। हम बोले सिस्टम का एनर्जी निकालिए, ठीक है। तो पहला तो इस Q चार्ज के कारण इसका एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना होगा, KQ²/2R। अब इस Q चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, KQQ/R। क्लियर है। हम लोग पूरी के कारण एनर्जी देखेंगे, एक तो इस सिस्टम के कारण एनर्जी KQ²/2R और एक तो इस Q के कारण यहाँ पोटेंशियल एनर्जी KQQ/R। क्लियर है चीज़। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा, टोटल एनर्जी हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे KQ²/2R प्लस KQQ/R जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल सिस्टम की एनर्जी लिख दिए। इस टाइप का और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप लोग नोट करें पहले। चलिए ये समझ में आ रहा होगा, अगर इस सिस्टम का टोटल एनर्जी लिखने बोले हम आप लोगों को तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई झमेला यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर होगा। अगला एक और सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। फाइनल आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि सिस्टम का एनर्जी हम लोग कैसे लिखा करते हैं, ठीक है। ये एक स्फीयर है मान लीजिए, एक ये स्फीयर है, ये रेडियस 2R दिया हुआ है, ये रेडियस R दिया हुआ है, इस पे चार्ज Q है, ठीक है, इस पे चार्ज स्मॉल q है, ये SNC है, क्लियर है, ये HNC है। दोनों सेंटर टू सेंटर सेपरेटेड कितने से दूरी पे है, R के D के दूरी पे है। क्लियर है चीज़। तो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी लिखना है, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी लिखना है, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी लिखना है। क्लियर है। क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं सिस्टम का टोटल एनर्जी, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं देखिए, टोटल एनर्जी, इसका एनर्जी क्या होगा, KQ²/2R। HNC का तो उतना ही होता है। SNC का एनर्जी क्या होगा, 3/5 KQ² रेडियस 2R। इतना ही होता था, 3/5 KQ² याद है ये गुल, इतना ही होता था, याद कीजिए, ठीक है। 0 से लेके इनफाइनाइट, इसका एनर्जी खपाच 0 से इनफाइनाइट तक फैला है, इसका एनर्जी खपाच R से इनफाइनाइट तक फैला है। साथ में इस सिस्टम का इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी KQQ ये डिस्टेंस D। क्लियर है चीज़, KQQ/D। कोई झमेला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर इसका एनर्जी लिखना है हम लोग को तो कैसे एनर्जी को लिख सकते हैं, ठीक है, सिस्टम का एनर्जी, ठीक है। कोई इसमें खास बात नहीं है, कोई इसमें खास बात नहीं है, ठीक है। तो एक दो पॉइंट्स बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए उसको, ठीक है। बेसिकली ऑल्दो चैप्टर लगभग ओवर हो चुका है, ठीक है। क्या खास बात है, एनर्जी डेंसिटी अगर हम लोग को सुनने को मिला, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी से हम लोग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग को वॉल्यूम पता हो, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम को,
एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके एनर्जी फाइंड करा जा सकता है, ठीक है। फर्दर हम एनर्जी का फील करवा दिए थे आप लोग। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी वॉल्यूम में कितना एनर्जी मौजूद है, वही क्या कहलाता है आपका एनर्जी डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ है, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। जैसे हम बोले क्या चीज, देखिए ये ऐसा इतना में, इतना वॉल्यूम में बताओ कितना एनर्जी है, तो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतने का एनर्जी डेंसिटी दिया हुआ तो इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एनर्जी निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई झमेले वाला बात इसमें नहीं आता। फर्दर इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है, कि सिस्टम का अगर हम लोग को टोटल एनर्जी लिखना है तो सिस्टम का टोटल एनर्जी में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई झमेला वाला बात नहीं है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं सिस्टम का टोटल एनर्जी, उसका हम लोग ये लिखेंगे आपका सिस्टम का एनर्जी प्लस, और एक पॉइंट को हम समझा दें, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 3/5 kq² जो आता है, जैसे देखिए HNC और SNC के लिए, HNC के लिए क्या आता है, HNC के लिए, HNC के लिए ऐसे बोल देते हैं हम लोग, HNC, SC और HC के लिए जो एनर्जी आता था वो कितना आता था आपका, kq²/2r। क्लियर है चीज। उसी तरीके से SNC के लिए जो एनर्जी आता था वो क्या आता था, kq²/3/5 kq²/r, 3/5 kq²/r, ऐसे ही कुछ आता था, ठीक है। याद रखिए बेसिकली इसको सेल्फ एनर्जी भी बोला जाता है, बहुत सारे बुक में लिखा होगा सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। क्लियर है चीज। सेल्फ एनर्जी इन द सेंस उसके पास इतना एनर्जी, उसका खुद का इतना एनर्जी, आया बात समझ में। तो इसका खुद का एनर्जी kq²/2r, इसका खुद का एनर्जी kq²/3/5 kq²/2r। फर्दर इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी kq/d। क्लियर है ये चीज, कोई झमेला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इतना चीज फील हो रहा होगा कि अगर हम लोगों को सिस्टम का पूरा एनर्जी लिखना है तो सिस्टम का पूरा एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज, आया बात समझ में। सबका हम लोग सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, जो सेल्फ एनर्जी हम लोग पहले पढ़े हुए, जो हम लोग टोटल एनर्जी निकालते थे ना, पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या होता है सिस्टम का सेल्फ एनर्जी, मतलब उसके खुद के पास इतना एनर्जी है तो दोनों सिस्टम का सेल्फ एनर्जी लिख दिए प्लस इस सिस्टम का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए तो टोटल एनर्जी निकल गया। क्लियर है, यहाँ तो कोई झमेला नहीं, ठीक है। आराम से हमको लगता है ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एनर्जी डेंसिटी जैसा कि हम समझाए हैं। क्लियर है ये चीज, फील लीजिए इस चीज का, ठीक है। फर्दर ये लगभग चैप्टर निपट गया है, 1-2 पॉइंट्स को और हम लोग देखेंगे, तब तक आप लोग इस चीज को ढंग से नोट करके रखे, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं हो पाता है।